हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लास्ट टर्म या फिर nth टर्म फाइंड आउट करते हैं एपी का। तो उसका फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर हमें जहाँ पे ए क्या था, ए था फर्स्ट टर्म, एन था जो जितने टर्म दिए हुए हैं उसकी वैल्यू थी किसी भी एपी में, और डी जो था वो कॉमन डिफरेंस था। तो इतना हमको पता था। और इसके साथ साथ अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दो फॉर्मूले थे जिस पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला वाला जो फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो nth टर्म फाइंड आउट करने का है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो सम वाला है इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया है, इन एन ए पी इफ़ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 4 देन ए इज़। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू मुझे पता है, डी की वैल्यू दी है -4, एन की वैल्यू 7 दी है और ए एन की वैल्यू दी है 4। ए एन मतलब 7 दिया है तो मैं ए 7 की वैल्यू मतलब मुझे 4 दी है। मतलब ये जो सीरीज़ है वो A1 A2 A3 डॉट डॉट A7 तक है। ठीक है, तो A7 तक मतलब कि लास्ट टर्म की वैल्यू मुझे दी हुई है। मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे फॉर्मूला पता है कि ए एन इक्वल टू जो होता है, जिसको हम लोग टी एन भी बोलते हैं, वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे। तो A7, क्योंकि n की वैल्यू 7 है, इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। तो A7 की वैल्यू मुझे दी हुई है 4, तो 4 इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -4। तो यहाँ से 4 इक्वल टू ए माइनस 24, तो ए की वैल्यू 28। तो मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो मिल गई वो 28 मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, इसमें से एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि द 11th टर्म ऑफ द एपी। किसी भी एपी को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, मैंने ये बोला किसी भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। तो मैं इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे एक टर्म दिया है A1 A2 A3 A4, ये टर्म दिया हुआ है। मुझे ये देखना है कि ये जो है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने की कंडीशन क्या होगी कि इन जो दो टर्म है इनका कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म के कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। ऐसे ही आगे फर्दर कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 की जो वैल्यू होगी वो A3 माइनस A2 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो अच्छा, एक अगर A4 तक दिया है तो एक बार और चेक करेंगे। A2 A3 माइनस A2 की जो वैल्यू होगी वो A4 माइनस A3 के बराबर होगी। अगर ये वैल्यूज सेम आ रही हैं, मान लो ये वैल्यू आई 2, ये वैल्यू आई 2, तो अगर दो दो सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये जो पूरी सीरीज़ है वो एपी में दी है, अदरवाइज ये एपी में नहीं दी है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा था 11 टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ये एपी, तो ये ऑलरेडी एपी में बोल रहा है तो मुझे एपी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एपी में ये ऑलरेडी है तो इसका मुझे 11 टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म दिया है कितना, -5, तो ए की वैल्यू -5 दी है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू इस टर्म में से इसको घटा देंगे, तो -5/2 माइनस -5। ठीक है, तो हो जाएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5/2 जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मुझे ए की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 5/2 मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी मिली है, ए की वैल्यू मिली है मुझे 5 माइनस, और डी की वैल्यू मुझे मिली है 5/2। मुझे 11 टर्म निकालना है। तो ए एन, वही ए एन फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू मुझे -5, ए की वैल्यू मुझे -5 और प्लस एन माइनस वन मतलब 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5/2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 10 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा -5 प्लस
ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, तो इसका 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूं इसमें, हाँ देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 10th नंबर में, देखता हूँ इसमें कह रहा है कि A18 माइनस A14 की वैल्यू दी है 32, तो मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ये A18 फार्मूला मुझे पता है कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए सेम होगा क्योंकि सेम सीरीज की बात कर रहा है, डी भी सेम होगा क्योंकि सेम सीरीज की बात कर रहा है। बात समझ में आई? मतलब ये A18 लिखा है और उसी सीरीज में A14 लिखा है, तो A18 का जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी सेम होगा, और A14 का होगा जो A18 का फर्स्ट टर्म होगा और A14 का फर्स्ट टर्म होगा वो सेम ही होगा क्योंकि एक ही सीरीज की बात हो रही है। और डी भी सेम होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, इसीलिए हम डी ये मानेंगे और ये मानेंगे। तो A18 लिखोगे तो A18 की वैल्यू कितनी आएगी? A18 इक्वल टू होता है A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 17D। ऐसे A14 की वैल्यू कितनी आएगी? A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा A प्लस 13D। ठीक है, तो A प्लस 13D आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे A18 माइनस A14, तो A18 माइनस A14 की वैल्यू दिया है 32। A18 की वैल्यू हो गई A प्लस 17D और माइनस A14 की वैल्यू A प्लस 13D, ये इसकी वैल्यू 32 दी है। अब यहाँ पे लिखूँगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 32, तो A से A गया, इसमें से इसको घटाओगे तो बचेगा 4D, 4D इक्वल टू 30D, तो D इक्वल टू 8, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, इसमें ऑप्शन में दिया होगा 8, हाँ 8, तो D की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 3 क्वेश्चंस मैंने 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक कराए इसमें। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, उससे और जो सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं कि डिटरमाइन द के सो डैट दीज आर द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। सो ये सब क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।